इमरान रियाज खान साहब वो सामने है और जज्बा आप देख सकते हैं कि लेकिन ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। सहाफ़ियों के खिलाफ भी बैठकर सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो अल्लाह हाफ़िज़ मुस्लिम लीग नून का इस सारे प्रोसेस के अंदर हुकूमत उनकी है और उनका अमल दखल है। एहराम बहुत ज़बरदस्ती उतरवाया गया है। उसने कहा मैं सुबह से ही जाऊँगा, जहाँ मर्जी मुझे पेश करें। इमरान रियाज तो हौसले में है और ऐसे बंदे को हौसले में ही होना चाहिए कि जिसको अल्लाह ताला ने हरम में जाने की तौफीक अता फरमाई हो और हुक्मरान उसको रोक ले। लेकिन ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है और ये अगर देखा जाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस तरह के कितने केसेस किए हैं और पूरे पाकिस्तान में इस तरह को, यानी मुझे बताएं। और वो जो बंदा है, वो मुदई जो है, वो नून लीग का पोलिंग एजेंट भी है और बाकायदा जो है मरियम सफदर के हवाले से अब ये जवाब इन लोगों को देना है कि यानी अगर ये सहाफ़ियों के खिलाफ भी बैठकर सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो अल्लाह हाफ़िज़ ये क्या लगता है कि सियासी जमात का अमल दखल इसमें है? ये 100% मरियम सफदर और नवाज शरीफ और बेसिकली मुस्लिम लीग नून का इस सारे प्रोसेस के अंदर हुकूमत उनकी है और उनका अमल दखल है। पीका कानून जो है पीका कानून जो है वो पास हुआ है। क्या इमरान रियाज साहब जो है इसके बाद पीका कानून के तहत हद तक इज्जत का दावा करेंगे? ये एक बात याद रखिएगा, कोई करे ना करे, हम लोग जो है ना वोकला और सिविल सोसाइटी इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करने का तदारुक करेंगे। हम ये मजाक हो गया है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, 406 का पर्चा अगर दर्ज होना है तो उसको पहले एसपी ने बुलाना है, डीएसपी, और 5 तारीख को देता है और 6 तारीख को पर्चा दर्ज हो जाता है ना। वो कोई सेशन कोर्ट गया, वरना आप देख रहे हो ना, सेशन कोर्ट जाता है, पर्चा दर्ज और आपने लिखा हुआ है 2.5 करोड़ रुपया, ना उसको जानते हैं ना कोई ताल्लुक, पूरी एक चीज़ रिकॉर्ड पे देख लीजिए। एक वीडियो तो इन्हें क्या डर था कि हज से वापस नहीं आना? ये डर देखें बुनियादी तौर पर मकसद यही था कि इमरान रियाज को हज पे नहीं जाने देना था। तो याद रखिएगा, मेरा रब देख रहा है, इसकी आ और पुकार जो है ना, पूरी कौम जो है ना वो दुखी है और रोक लिया आपने, रोक लें, क्या करेंगे? अजहर साहब एक सबसे बड़ा अहम चीज़ ये है, एफआईआर के अंदर जो गवाह मौजूद थे बाबसूख ज़राए के मुताबिक अभी वो यहाँ पर अदालत में आने लगे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे तक इतला यही है, हमें पहले पैगाम यही दिया, उसने बाकायदा ट्विटर पे वीडियो जारी की है और वीडियो में उसने साफ कह दिया कि मेरे सामने ये हुआ नहीं है। और जब पता चला, यहाँ आपने देख लिया, उसको गैर मामूली पुलिस की हरकत शुरू हो गई थी, उसको धमकियाँ मिली हैं, अभी तक पता नहीं है कि उसको गिरफ्तार। देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैंने सवाल यही उठाया था कि मुद्दई क्यों नहीं पेश हुआ? मुद्दई को पेश होना चाहिए था ना, मुद्दई क्यों नहीं पेश किया? मुद्दई इसलिए नहीं पेश किया, केस उसका था ही नहीं और उसकी जगह सरकार रिप्रेजेंट कर रही है। सरकार किस बुनियाद पर रिप्रेजेंट कर रही है? सरकार का काम तो है कि अगर मुकदमा झूठा हुआ है तो कहे अगर अदालत में अगर झूठा मुकदमा है, और उसमें है क्या बात? और ये देखें, ये प्रेसिडेंट, मैं तो मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, कल भी क्या हुआ, अब भी क्या हुआ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अब ख़त्म होनी चाहिए। बहुत वक्त हो गया है, अवाम बहुत तंग है, अवाम डिस्टर्ब है और क्या होगा, इससे पुलिस पे एतमाद उठता जा रहा है लोगों को पुलिस से। देखें ना, ये नफरत के कम करें आप इस तरह के झूठे मुकदमे बंद कर दें, बहुत हो गया जी। सर क्या एहराम की हालत में तशद्दुद किया गया? एहराम की हालत में तशद्दुद किया गया? नहीं तशद्दुद नहीं, लेकिन उसने बताया है कि एहराम बहुत ज़बरदस्ती उतरवाया गया है। वो एहराम नहीं उतार रहा था, उसने कहा मैं सुबह से ही जाऊँगा, जहाँ मर्जी मुझे पेश करें, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती उसका एहराम उतरवाया गया। जी फिर हाँ जी बिल्कुल। इमरान रियाज साहब के हौसला कैसा था? यानी कि रात को भी आप उनके साथ मौजूद थे और जो रवैया आपके साथ इख्तियार किया गया, रात को जिन्होंने गिरफ्तार किया वो तो अपनी शनाख्त भी नहीं शो कर रहे थे। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आपको याद है मैंने पूछा था कि एफआईआर कौन है, एफआईए है, पुलिस है, क्या है? उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जिस तरह इमरान रियाज को वो लेकर गए, फिर आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह लोगों पे तशद्दुद किया, मोबाइल छीने, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, ये सवाल तो अब सूबे की वज़ीर आला को, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को, यानी इन बदमाशियों से जान छुड़ानी है। बहुत जुल्म हो गया है, इतना जुल्म मत करें, अवाम में नाउमीदी पैदा हो रही है, इससे बचें आप। इमरान साहब क्या पैगाम को फिर कौन से इदारों की? देखिए वो हौसले में है, वो बिल्कुल खड़ा है, वो पीछे नहीं हटेगा। सीनियर सहाफ़ी औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। सर अभी आप इमरान रियाज खान साहब से भी मिले हैं, क्या कहेंगे, क्या तासुरात थे? देखिए इमरान रियाज तो हौसले में है और ऐसे बंदे को हौसले में ही होना चाहिए कि जिसको अल्लाह ताला ने हरम में जाने की तौफीक अता फरमाई हो और हुक्मरान उसको रोक लें।
یہ بڑی خوفناک بات ہے. اس کو اگر ذرا سے قرآن کی اور حدیث کی آیات میں پڑھیں تو اللہ کے رسول نے اور قرآن نے سورہ حج میں بڑی 25ویں آیت میں بڑی وعید بتائی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی اس مسجد حرام میں جانے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے دردناک عذاب ہے ان کا. سر مسلم لیگ نواز کی تانے بانے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں. جنہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے پروپیگنڈا کر پاکستان کے اگر پولیٹیکل حکام اور پاکستان کی پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن اگر شریک نہ ہو پاکستان میں امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہ عزت کے بل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا عمران ریاض صاحب کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے 2.5 کروڑ روپے کا، تو کیا عمران ریاض صاحب اس کو چیلنج کریں گے؟ یقیناً چیلنج کریں گے، ظاہر بات ہے. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو چیلنج نہ کرے. تو کیا کہ حالات کیا نظر آ رہے تھے؟ کیا رہائی ممکن ہے؟ رہا ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کیس اس طرح کی ایف آئی آر جو یہاں آئی ہیں نا، اگر میں مجسٹریٹ رہا ہوں، میں 9 سال ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رہا ہوں، میں تو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا تھا. سر کیا سمجھتے ہیں لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف دور حکومت میں صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا ہے اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو نمبر ہے اوریہ مقبول جان صاحب کا بھی ہو سکتا ہے. میں نے کبھی اس سے سوچا ہے کہ میں اس کو نہیں ہو سکتا. کوئی پتہ، میں پہلے بھی بھگتا ہوں، کون سی بات ہے. تو اب دوبارہ کوئی نمبر کے چانسز ہیں؟ مجھے نہیں بالکل پتہ، نہ میں کبھی اسٹور میں رہتا ہوں.